नोटबंदी क्या मास्टर स्ट्रोक थी मोदी जी की, और नोटबंदी आखिर क्यों की गई थी और क्या इसका असर हुआ। दरअसल 8 नवंबर 2016 को मोदी जी टीवी पर आते हैं और 500 और 1000 के नोटों को बंद कर देते हैं, यानी रातों रात 15,44,000 करोड़ के नोट कागज बन गए। अब क्या इसका कारण दिया गया, इनके कारण ब्लैक मनी, करप्शन, फेक करेंसी, टेरर फंडिंग, इन सब पर रोक लगेगी। मोदी जी अपने आप को गरीबों का मसीहा बना चुके थे। अब ये नोटबंदी किसी बिग बॉस के टास्क से कम नहीं थी। हमारे बिग बॉस मतलब मोदी जी के हिसाब से ये टास्क केवल 50 दिन तक चलेगा, और बड़ी भावुक अपील करते हुए उन्होंने चौराया भी मांगा। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। जनता बेचारी करे क्या, केवल 4,000 रुपए दिन के एक्सचेंज कर सकते थे तो लग गई लाइन में। मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन सब देश के लिए लाइन में लग गए। लेकिन कुछ दिनों में नए नोट आतंकवादियों तक पहुंच भी गए। 50 दिन के बाद भी ये टास्क खत्म नहीं हुआ और डेडलाइन बढ़ती गई। लेकिन जिस मकसद से ये नोटबंदी की गई थी, क्या वो पूरा हो गया या पूरा हो जाया चाहिए था ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहला मकसद था काला धन, मतलब जिनके पास काला धन है वो बर्बाद हो जाने चाहिए थे, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। पुराने नोटों में से 99.3 नोट बैंकों में जमा हो गए, मतलब पूरे के पूरे नोट बैंकों में जमा हो गए, कोई काला धन बाकी बचा ही नहीं बाहर। और इनमें से कुछ 18 लाख लोग संदिग्ध भी पकड़े गए, लेकिन उनका हुआ क्या आज तक किसी को पता नहीं। नोटबंदी का दूसरा मकसद था फेक करेंसी। एक करेंसी बंद तो हुई, लेकिन वो पुराने वाली बंद हुई। नई फेक करेंसी आने में कोई ज्यादा दिन नहीं लगे, थोड़े दिनों में नई फेक करेंसी भी मार्केट में जल्दी आ गई। और उसके बाद 2016 से लेकर 2020 तक लगातार देश की जीडीपी भी गिरी। उसके बाद जीडीपी को बढ़ाने के लिए आंकड़ों में थोड़ा हेराफेरी करनी पड़ी सरकार को। ये सरकार अपने छोटे से छोटे काम का भी जिक्र बड़े जोरों शोरों से करती है, लेकिन नोटबंदी का जिक्र दोबारा कभी नहीं किया गया। मोदी जी और भाजपा के लोग ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मैं हूं चंद्रकांत और एक मैं मिशन पर हूं कि पूरे देश से अंधभक्ति मिटानी है, चाहे अंधभक्ति किसी पार्टी के लिए हो, चाहे किसी एक्टर के लिए हो, चाहे किसी नेता के लिए हो। तो मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मुझे फॉलो जरूर कर ले।